तो सवाल ध्यान से देखिए। एक हमारे पास सेट है जो इनफाइनाइट है और बाउंडेड है, दो फीचर है उसके पास। तो आप गारंटी दे रहे हैं कि उसका डिराइव सेट भी बाउंडेड होगा। और दूसरा सवाल है, क्या इसका उल्टा भी सही है? तो आप लोग ये बताइए कि डिराइव सेट होता क्या है पहले। हम्म। The set of all limit points. किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन से। तो कन्वर्स पार्ट तो डायरेक्ट ही बता दो यार, ये सही लगता है तुम्हें या नहीं? नहीं। कैसे? नेचुरल नंबर का सेट ले लो, इसका डिराइव सेट। कई लोग ऐसे एन प्राइम से दिखाते हैं, कई डिराइव सेट ऑफ एन लिख देते हैं। क्या आएगा? ऐसा फाइव। फाइव बाउंडेड हुआ या नहीं हुआ? यस। हुआ। तो डिराइव सेट बाउंडेड है, क्या सेट ओरिजिनली खुद भी बाउंडेड है? नो सर। नहीं। तो कन्वर्स के लिए एक ही एग्जाम्पल काफी हुआ। ठीक है ना? नेचुरल नंबर ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, ऐसा कुछ भी, तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, अगर डिराइव सेट बाउंडेड हो तो ओरिजिनल सेट बाउंडेड हो जरूरी नहीं। तो उसका कन्वर्स सही नहीं है। ठीक। अब मेन रिजल्ट पे आते हैं। तो लेट एस जो है आर का सबसेट है, बी एन इनफाइनाइट और बाउंडेड से। ठीक हो गया, मान लेते हैं ये। तो बोलजानो वीरेस्ट्रस थ्योरम से इसके पास कम से कम एट लिमिट पॉइंट होगा ना, जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है। यस सर। सो बाय बोलजानो वीरेस्ट्रस थ्योरम, there exists at least one limit point of s। तो जो s प्राइम है, या मतलब डिराइव सेट ऑफ s है, वो नॉन एम्प्टी हुआ फिर। यस सर। ठीक है। अच्छा, सिंस s इज बाउंडेड, कोई भी सेट अगर बाउंडेड होगा तो आपको दो नंबर मिल जाएंगे। देयर एग्जिस्ट लैम्डा म्यू सच दैट s इज कंटेन्ड बिटवीन लैम्डा एंड, ऐसा ठीक है। बाउंडेड सेट है, नंबर लाइन पे कहीं से कहीं तक होगा, और आप उससे इधर लैम्डा और उससे उधर म्यू, ऐसा कुछ ले सकते हैं। ऐसा आपका इतना है, मान लो, क्या अर्थ है, बाउंड्री चाहिए खाली। तो एस इसके अंदर ही होगा कहीं, आपको हमेशा दो नंबर ऐसे मिल ही जाएंगे। ठीक है। यस सर। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अब हमारा जो क्लेम है वो ये है कि जो एस प्राइम है डिराइव सेट, इसका कोई भी लिमिट पॉइंट लैम्डा से छोटा नहीं होगा और म्यू से बड़ा नहीं होगा। ध्यान से समझिए क्या रहा हूँ, कोई भी लिमिट पॉइंट एस प्राइम का, कोई भी एलिमेंट लैम्डा से छोटा नहीं होगा और म्यू से बड़ा नहीं होगा, तो बीच में ही होगा। तो एस प्राइम भी बाउंडेड सेट हो जाएगा या नहीं फिर? हमें ये क्या करना है। हो जाएगा? वी क्लेम दैट ईच लिमिट पॉइंट ऑफ एस, पॉइंट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, मतलब सरल शब्दों में कहें, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ एस प्राइम, ईच एलिमेंट ऑफ एस प्राइम ऑल्सो लाइज इन एच।
इन लैम्डा में। तो हम ये कर लेंगे कि हर एक जो लिमिट पॉइंट है वो इन्हीं के बीच होगा, लैम्डा से म्यू के बीच ही होगा कहीं। और जो ही आप ऐसा कर लेंगे तो अपने आप ही प्रूफ हो गया कि एस प्राइम जो है वो बाउंडेड सेट। भाई इतना ही दिखाना है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आई हो किसी बच्चे को तो बोलिए। ठीक है, तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये लैम्डा है, ये म्यू है, और एस प्राइम का हर एलिमेंट इसी के बीच है, हमें ये दिखाना है। तो मैं एक ये दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं लैम्डा से छोटा लेके देखूं तो क्या हो। कोई कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लैम्डा से छोटा एक्स ले लेते हैं। लेट एक्स लेस देन एच। इसका कोई नेबरहुड ले लेते हैं। एप्सिलॉन तय करता हूं मैं एच माइनस एक्स। तो देखो यहाँ ऊपर से एच माइनस एक्स पॉजिटिव होगा या नहीं। यस। लैम्डा ले लो यार, इतने वेरिएबल क्यों ले लें। तो ये लैम्डा माइनस एक्स, ये दूरी ले ली। लैम्डा और एक्स के बीच की दूरी जितनी भी है उसको एप्सिलॉन ले लिया। तो फिर अब अगर लैम्डा माइनस एक्स से एप्सिलॉन है, मतलब बीच का गैप है, तो जो मैं ओपन इंटरवल लूंगा एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, कुछ ऐसा आएगा। एक्स माइनस एप्सिलॉन यहाँ होगा, एक्स प्लस एप्सिलॉन यहाँ होगा। एक्स में एप्सिलॉन जो होना है, एप्सिलॉन कितना है, लैम्डा और एक्स के बीच की दूरी ओपन इंटरवल में है तो ठीक लैम्डा नहीं आ पाएगा। लैम्डा के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हैं सब आ जाएंगे। ये समझ पा रहे हैं आप लोग। ये वन है, ये टू है, एप्सिलॉन वन ले लिया। तो वन माइनस वन और वन प्लस वन ओपन इंटरवल ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा। ओपन इंटरवल दोनों के बीच का जितना गैप है ना, दो इंटीजर का, उतना एप्सिलॉन ले लिया मैंने। तो वन का नेबरहुड लोगे तो ओपन इंटरवल जीरो से टू आ जाएगा या नहीं। यस सर। टू आएगा उसमें। सर टू तो नहीं आएगा। तो लैम्डा माइनस एक्स को अगर मैं एप्सिलॉन ले लूं तो एक्स का राइट साइड में नेबरहुड जो आ रहा है एक्स प्लस एप्सिलॉन, वो लैम्डा के लेफ्ट में हर एलिमेंट को ले लेगा। समझ रहे हैं आप। यस सर। सो दिस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स एंड इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ लैम्डा में क्लोज इंटरवल। इसके किसी भी एलिमेंट को वो कंटेन नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो आपका एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन है, दिस डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट ऑफ एस। ये लाइन समझ में आई। यस सर। एस कहाँ से कहाँ तक है। अरे भाई एस कहाँ लिखा है ये। लैम्डा से म्यू, सर लैम्डा से म्यू तो। लैम्डा से म्यू के बीच है। तो लैम्डा भी नहीं आ रहा है म्यू, लैम्डा और म्यू के बीच में, तो ये जो ओपन इंटरवल है ये एक भी एलिमेंट कंटेन कर रहा है इसके। नो सर। तो इट्स कांट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ एस। लिमिट पॉइंट का मतलब है उसका हर नेबरहुड
एस टे इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करे। तो एक्स जो है लैम्डा से छोटा है, और इसका एक नेबरहुड आपको ऐसा मिला जो एस टे किसी पॉइंट को कंटेन नहीं करता, तो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग टू एस प्राइम, दैट इज नो लिमिट पॉइंट। भाई एक्स क्या था, आप ध्यान से देखो तो, नो लिमिट पॉइंट ऑफ एस कैन बी लेस देन लैम्डा। लेस देन लेमडा। ऐसा ही मैं ये भी दिखा सकता हूँ सिमिलरली कि म्यू से बड़ा भी कोई लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। यस सर। सिमिलरली वी कैन शो दैट नो लिमिट पॉइंट ऑफ एस कैन बी ग्रेटर देन। तो इसका मतलब एस प्राइम इज कंटेन्ड विद इन लैम्डा एंड म्यू। इसका मतलब एस प्राइम इज बाउंडेड सेट। तो एस प्राइम आपके पास बाउंडेड सेट है। तो अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका डिराइव सेट बाउंडेड होगा, इनफाइनाइट नहीं कह रहे हैं आप, वो बाउंडेड लेकिन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमने ये देखा कि कोई सेट जो है, जो उसके बाउंड्स हैं वही उसके डिराइव सेट के बाउंड्स भी। बाउंड्स ऑफ एस एम्प्लाइज बाउंड्स ऑफ, बाउंड की बात हो रही है, एस जिस बाउंड्री के अंदर होगा, जिस क्लोज इंटरवल में, हाँ ध्यान देना, एस की अगर बाउंड्री आप दे रहे हैं लेमडा म्यू क्लोज इंटरवल, तो एस प्राइम की भी बाउंड्री वही होंगी, आपने ये सीखा है, लेकिन क्लोज इंटरवल सेंस में। इस थ्योरम से ये सीखा हूं, उल्टा सही नहीं भी हो सकता। डिराइव सेट बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है ओरिजिनल सेट भी बाउंडेड हो। ठीक हो गया। अगर सेट बाउंडेड था तब ये था, अगर सेट इज इनफाइनाइट एंड अनबाउंडेड, अगर सेट ऐसा हो, देन सेट का नाम एस रख लेते हैं। एस प्राइम मे नॉट बी बाउंडेड। ये ऊपर वाला रिजल्ट कब सही है? तो जब वो बाउंडेड है तब उसका डिराइव सेट भी बाउंडेड होगा। लेकिन अगर सेट अनबाउंडेड है तो डिराइव सेट जरूरी नहीं है बाउंड, तब रिजल्ट नहीं है। कोई सेट बता सकते हैं आप लोग, रेशनल नंबर का ले लें, तो जो एस प्राइम होगा मतलब क्यू प्राइम वो क्या आ जाता है? रियल में। तो सेट रेशनल नंबर का सेट खुद ही अनबाउंडेड है, तो उसका डिराइव सेट भी अनबाउंडेड आ गया। तो हमारी जो पिछली थ्योरम थी बाउंडेड के लिए है। यहां तक अगर क्लियर है तो इसी से जुड़ी हुई एक और थ्योरम हम लोग बात करेंगे। हम इसमें बाउंड्स की बात तो कर रहे हैं कि अगर आपके पास कोई सेट, ध्यान से समझिए, कोई सेट बाउंडेड है, इनफाइनाइट है, तो उसका डिराइव सेट भी बाउंडेड हो। लेकिन नेचुरल सवाल उठेगा कि जो डिराइव सेट है क्या वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल करेगा। तो नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी बनती है वो इसी आधार पर बनती है, लिखिएगा स्टेटमेंट पहले। तो हर एक आपके पास कोई इनफाइनाइट सेट है और बाउंडेड भी है, तो वो अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा, प्राप्त करेगा। मतलब सुप्रीमम इन्फीमम, क्योंकि ये बाउंडेड है, और इसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी एस प्राइम में ही होंगे।
ये कहा गया है। तो चलिए हम इसको पहले प्रूफ कर लेते हैं। हमारे पास एक एस ले ही रखा है हमने। लेट एस सबसेट ऑफ आर बी एन इनफाइनाइट। बार बार हम फाइनाइट में तो लिमिट पॉइंट ट्रिवियल हो गया, फाई आ जाएगा, इसलिए हर बार इनफाइनाइट लेना पड़ रहा है। ज्यादा फोकस जो है बच्चों बाउंडेडनेस पर, बाउंडेड सेट हमारे पास ये बाउंडेड है। तो इसका मतलब है जो एस होगा वो कंटेंट होगा कहीं लैम्डा म्यू में, जहाँ लैम्डा और म्यू क्या है, रियल नंबर्स। सो जो एस प्राइम होगा वो नॉन एम्प्टी होगा। और पिछले रिजल्ट्स में जो था वहां तक डायरेक्टली लेते हैं क्या, बाउंडेड है ना। तो बोलजानो विरेस्टस थ्योरम से भी कह यस। सकते हैं एट। हाँ, कम से कम एट लिमिट पॉइंट आएगा। और दूसरा एस प्राइम जो होगा इज ऑल्सो बाउंडेड से। यहाँ तक हमने बात कर ली थी पिछले वाले से। अब क्योंकि ये एस प्राइम जो है वो भी रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर के सेट के साथ लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, तो ये अपने सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा। तो हम लोग लिखेंगे रियल नंबर में है तो बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, नंबर इन्हीं चीजों के कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी एस प्राइम हैज इन्फीमम एज वेल एज सुप्रीमम। तो ये दोनों अटेन तो करेगा ही। ठीक हो गया, मान लेते हैं इनको। लेट इन्फीमम को एल मान लेता हूँ, इन्फीमम ऑफ एस प्राइम। तो ये ध्यान दीजिए एस की बात नहीं हो रही है, एस प्राइम की बात हो रही है। एंड यू अपर के लिए मान लें सुप्रीमम ऑफ एस प्राइम। तो अब यहां से हमारा क्लेम क्या रहेगा, क्लेम पे फोकस करिए आप। हमें करना क्या है, जब भी थ्योरम में ये कंफ्यूजन हो करना क्या हो, क्लेम लिख दो वहां। हमें ये प्रूफ करना है कि जो एल और यू हैं वो लिमिट पॉइंट होंगे एस के, मतलब एस प्राइम। ये प्रूफ करना है। कैसे करें, एक को दिखा दें पर्याप्त है। तो देखिए प्लीज, एल क्या है वैसे, इन्फीमम ऑफ एस प्राइम। इन्फीमम का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेटेस्ट यस। लोअर बाउंड। लोअर बाउंड ऑफ एस प्राइम। जितने भी लोअर बाउंड है उनमें सबसे बड़ा। तो इसका मतलब कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए आप, फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट सम एक्स ले लीजिए एस प्राइम, सच दैट जो एक्स होगा ये लोअर बाउंड है तो इधर आएगा। और अगर आपने एल में कुछ भी एप्सिलॉन जोड़ा तो ये स्थिति आ जाएगी। ये आप जानते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी से। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एल है और एल से पक्का है छोटा एल माइनस एप्सिलॉन ही होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। यस सर। तो ये एक्स्ट्रा नेबरहुड हो गया ना एक, दिस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स, और एक्स किसमें है, एस प्राइम में है। तो ये आपके पास इसका नेबरहुड हो गया। किसका नेबरहुड हो गया, एक्स क्या था ध्यान से देखिए, एस प्राइम में था तो एक्स खुद लिमिट पॉइंट है ना।
तो आप यस लिख सर। एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल इज अ नेबरहुड ऑफ लिमिट पॉइंट एक्स। ऑफ एस। तो इसका मतलब ये इंटरवल एस टी कितने पॉइंट्स को कंटेन करता है? कंटेन्स, आज पढ़ा है हमने पिछली क्लास में, इनफाइनाइटली इनफाइनाइट। मैनी पॉइंट्स। किससे? एस टी। तो अगर ऐसा है तो एल इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ एस हुआ या नहीं? यस सर। तो एल कहाँ हो जाएगा? एस प्राइम डिराइव सेट में। लिमिट पॉइंट है तो ये लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन में जाएगा। इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं? यू भी उसके ड्राइव साइड में होगा। बिल्कुल, तो यही प्रूफ करना भी था। यस सर। बस हो गया तो यही करना था। तो एस प्राइम जो हमारे पास है, डिराइव सेट जो है, वो सबसे छोटा और सबसे बड़े को, अपने सुप्रीमम और इन्फीमम जो थे एल और यू, उनको अटेन करता है। तो कोई भी आपके पास अगर इनफाइनाइट और बाउंडेड सेट है, तो जो उसका डिराइव सेट है वो क्लोज सेट होता है। एक हमने बताया था पिछले में, बाउंडेड होता है, सॉरी। और आप अपने लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को अटेन भी करता है वो। इसी तरह से यू के लिए दिखा। तो ये बहुत छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। हम कहाँ पर प्योर का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो रिजल्ट्स पड़े हैं वो मेंटेन करने हैं, क्योंकि उन्हीं का यूज भी होना है आगे। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा। हम लोग जो सबसे छोटे और सबसे बड़े हैं ना, इनको कुछ खास नाम दिए जो लिमिट पॉइंट से। लिमिट पॉइंट तो बहुत हुए, लेकिन जो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट है, एल, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एस, लिमिट पॉइंट ऑफ एस, और यू था ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ऑफ एस। इनको मैं एक खास नाम दे रहा हूं। तो ये दोनों एस प्राइम में होंगे वो तो ठीक है। तो स्मॉलेस्ट को हम ऐसे दिखाएंगे अब, लिमिट एस, और लिमिट के नीचे क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो नीचे, और अगर लार्जेस्ट है तो ये एस के ऊपर नहीं, लिमिट के ऊपर और नीचे है। इसको कहेंगे इंफीरियर लिमिट ऑफ एस। तो ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, इंफीरियर लिमिट ऑफ एस। तो इसी हिसाब से इसको क्या कहेंगे, सुपीरियर। सुपीरियर। तो लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर अगर कभी पूछा जाता है, और ये बड़ा फेमस है, ये हम ज्यादा अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसको और पढ़ेंगे वहां जब हम सीक्वेंस पढ़ेंगे, तब हम इसके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना काफी है हमारे लिए कि लिमिट इंफीरियर क्या होता है, सबसे छोटा लिमिट पॉइंट। लिमिट सुपीरियर, सबसे बड़ा लिमिट पॉइंट। तो कभी ऐसे सिंबल आते हैं, और ये बहुत फेमस सिंबल है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ। अब याद करना न करना तो आपके हाथ में है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो उम्मीद है यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी, बाकी लोगों को भी आ रही हैं भाई। कुछ जहाना तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं आपको। चलो, नहीं देना चाह रहे, कोई बात। अच्छा। अगर बच्चों ए और बी आर के सबसेट होंगे कोई, तो कुछ डिराइव सेट से रिलेटेड छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। कुछ करूंगा, कुछ नहीं भी करूंगा। ए अगर बी का सबसेट होगा, तो डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट, डिराइव सेट ऑफ
दूसरा, ए यूनियन बी का डिराइव सेट इक्वल टू ए का डिराइव सेट यूनियन बी का डिराइव सेट। मतलब डिराइव सेट और यूनियन आपस में कम्यूट कर रहे हैं। आप पहले यूनियन लें, फिर डिराइव सेट निकालें, या दोनों के डिराइव सेट निकाल लें और फिर यूनियन। लेकिन मजेदार स्थिति यह है कि इंटीरियर में ये फैसिलिटी नहीं है। यहाँ ऐसा हो जाएगा इन जनरल। कुछ एग्जाम्पल मिल सकते हैं जहाँ बराबरी हो, लेकिन इन जनरल इंटरसेक्शन के बाद अगर आप डिराइव सेट निकालेंगे तो नॉर्मली छोटा हो जाता है, अगर बजाय आप ये राइट साइड करें। और चौथा, अगर आप डिराइव सेट का डिराइव सेट निकाल दें तो वो डिराइव सेट का सबसेट। ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जिनको करना जरूरी है, पता नहीं कहाँ पर किसकी जरूरत पड़ जाए। चलिए, छोटे छोटे सवाल हैं। पहले में क्या करें? अगर ए बीटा सबसेट है, ए अगर फाइव हो गया तो फाइव का डिराइव सेट क्या होगा? सर फाइव, थ्री होगा। इसमें तो कुछ है नहीं, ट्रिवियल है ऐसी चीज। तो फिर तो ये सीधे ही प्रूफ हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। तो मैं मान लेता हूँ कि नॉन एम्प्टी सेट में ही लेते हूँ। लेट ए एंड बी बी नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ आर। हमने ये मान लिया। मुझे ये दिखाना है, मुझे टारगेट कहाँ पर करना चाहिए, देखिए। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। कोई एलिमेंट मान लो, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए प्राइम। इसका क्या मतलब हुआ? एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब एक्स का हर नेबरहुड ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन करेगा। यस सर। एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स infinitely many points of a। ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है, ठीक है। और ए इज अ सबसेट ऑफ बी है। अगर कोई एक्स का हर नेबरहुड ए के इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करता है और ए बी का सबसेट है, तो क्या लिख सकता हूँ? सर पी के भी उस इनफाइनाइट Every पॉइंट्स को neighborhood कंटेन of करेगा। X contains infinitely many points of B, ऐसा लिख सकते हैं फिर। बी। अगर ऐसा यस लिख सर। रहे हो तो इसका मतलब X इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। B। तो फिर X कहाँ होना चाहिए? बीटा लिमिट पॉइंट है तो बी। B के डिराइव बी सेट प्राइम। B प्राइम में। और आपने X लिया कहाँ था शुरू में? सर ए प्राइम। तो A प्राइम इज अ सबसेट ऑफ B प्राइम। और ये तब है जब आपने A इज अ सबसेट ऑफ B यूज किया। तो उम्मीद है समझ में सीधे ही आ गया होगा, सही नहीं ऐसे करने में। यस यस। दूसरा करते हैं। यार ये बताओ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी हुआ या नहीं? सर वेन डायग्राम से ये ए है, ये बी है। तो पूरा जो यूनियन आया वो ए का सब सुपरसेट हुआ। यस सर। और अभी आपने पढ़ा है, तो अगर ऐसा है तो ए प्राइम इज अ सबसेट ऑफ
ए यूनियन बी। राइट। ऐसे ही आप लिख सकते हैं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। यस सर। तो बी प्राइम इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन। ए यूनियन बी। तो राइट साइड का सबसेट ए प्राइम भी है और बी प्राइम भी है, तो दोनों का यूनियन भी जो होगा वो इसका सबसेट है। एक तरफ से तो प्रूफ हो गया, अब दूसरी तरफ से प्रूफ करना है। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी प्राइम। इसका मतलब एक्स इज अ लिमिट लिमिट पॉइंट। ऑफ किसका, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। तो इसका मतलब या तो ए का लिमिट पॉइंट है या बी बी का। का limit। इसका मतलब ये दोनों का भी हो सकता है, एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी, और वो या तो एक्स इसमें होगा या एक्स बी प्राइम में। मतलब एट में तो होगा ही ना, और एट में यस भी सर। होगा तो यूनियन में आ जाएगा या नहीं। यस सर। इससे क्या समझ में आया। ए यूनियन। भाई एट से आपने कहाँ लिया था ये देखो, तो दिस ए इज यूनियन बी के प्राइम। यूनियन। तो तीसरे और चौथे से आपका रिजल्ट आ गया। तो यूनियन में डिराइव सेट में बराबरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे रिजल्ट पे आते हैं। अगर आप इंटरसेक्शन करें तो ये सबसेट है ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम। तो प्लीज देखिए जो डायग्राम था उसमें ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो प्रूफ आसान है। आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी जो हुआ वो ए का सबसेट हुआ या नहीं। यस सर। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं, डिराइव सेट इज अ सबसेट ए ऑफ ए ऐसी ए ए प्राइम। इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी होगा या नहीं। यस सर। तो ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव सेट, बी का डिराइव सेट, तो ये चीज इधर है तो हो गया प्रूफ, तो दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी हो, ये प्रूफ होगी। सवाल उठता है कि यहाँ बराबरी क्यों नहीं होगी। यहाँ बराबरी नहीं है तो कोई काउंटर एग्जाम्पल हमें देना चाहिए ना। यस सर। यार एक बात सोचो, अगर मेरे पास ए ओपन इंटरवल 0 1 है और बी ओपन इंटरवल 1 2 है, तो कोई फर्क पड़ेगा। तो इससे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा। सर क्लोज इंटरवल 0 और बी प्राइम, 1 तो ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम करोगे तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा। 1 अच्छा यार ये बताओ, अगर खाली ए इंटरसेक्शन बी कर देते तो क्या आ जाता।5 अब इंटरसेक्शन के बाद इसके लिमिट पॉइंट्स निकालते तो फाइव का लिमिट पॉइंट, 5। बराबरी आई। नो सर। एक तरफ आपने पहले लिमिट पॉइंट निकाले फिर इंटरसेक्शन किया, एक तरफ इंटरसेक्शन कर लिया फिर लिमिट पॉइंट निकाले, गैर बराबरी हो गई। और सबसेट वाला बात भी आ जाएगा देख लो। तो ये है। लास्ट में आपके लिए छोड़ता हूँ, 2 लाइन का है, आप खुद ही ट्राई करते रहिएगा।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये। तो ये हमारे पास डिराइव सेट और लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें थी। इसी में हमने आज बोलजानो जो मेन पढ़ा वो बोलजानो वीरेस्ट्रस थ्योरम था। और छोटे छोटे रिजल्ट्स पढ़ने हैं, तो एक आध मैं लिख देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करें। कोई भी सेट ले लो, फॉर एनी सेट एस, फॉर एनी नॉन एम्प्टी ले लो यार। चलो एनी सेट ले लो, एस आर का सबसेट है। तो जो एस प्राइम होगा, ठीक है ना, वो इस क्लोज सेट हो। ये आपको करना है। और वैसे आप कर रहे हैं तो ये भी कर रहे हैं फिर। दो चीजें हो गई यहाँ से। ये क्या है दूसरा, याद है आपको? क्लोजर पढ़ाया था कल। कोई सेट ले यस। लो, उसका यस सर। डिराइव और उसके क्लोजर दोनों ही क्लोज सेट होते हैं। सेट अपना क्लोज सेट हो या ना हो, इसमें कहीं नहीं लिखा कि एस क्लोज सेट है। एस हो सकता है ऐसा हो, या कैसा भी हो। एस हो भी सकता है ओपन, क्लोज, नाइदर ओपन और क्लोज। तो एस जो भी हो, लेकिन उसका जो क्लोजर होता है और जो उसका डिराइव सेट होता है उनकी गारंटी है कि वो क्लोज सेट है। तो दो छोटे छोटे सवाल हैं, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर आपसे हो गए ठीक है, नहीं हुए तो कल मुझसे सुबह पूछिए, हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है? कुछ कहना है या पूछना है तो वो